आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कौमी महाज के अपने नजरिए में किसी पेशरफ्त में नाकामी के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने समझा जाता है कि कौमी जमात की तश्कील के लिए अपना जहन बना लिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की आमिला का 19 जून को इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें तवक्को है कि इस ताल्लुक से कतई फैसला किया जाएगा। TRS सरबराह, जिन्होंने जुम्मे को रियासती वुज़रा और पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ वसीतर मुशावरत की थी, समझा जाता है कि भारत राष्ट्र समिति की तश्कील की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन के इक़दामात बहुत जल्द शुरू किए जाने का इम्कान है। चंद्रशेखर राव समझा जाता है कि जून के अवाखिर तक नई दिल्ली में नई पार्टी का रस्मी ऐलान करेंगे। TRS की क़यादत भारतीय राष्ट्र समिति के लिए TRS का निशान कार ही अलॉट करवाने के हक में है। TRS का दफ्तर भी कौमी दारुल हुकूमत में तामीर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मुजवज़ा कौमी जमात के लिए किया जाएगा। KCR, जिन्होंने पहले ही कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है, अपने करीबी रफ़का के साथ ज़ायद 6 घंटों तक मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने समझा जाता है कि पार्टी के एक रुकन असम्बली की जानिब से नई पार्टी के नाम की तजवीज़ भी कबूल कर ली। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा से गुज़िश्ता माह मुलाकातों के बाद KCR ने कहा था कि वो मुल्क में बहुत जल्द एक सनसनी पैदा करेंगे। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुखालिफ BJP और मुखालिफ कांग्रेस ताकतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए कौमी मुतबादिल फराहम करने में नाकामी के बाद KCR ने नई कौमी पार्टी की तश्कील का फैसला किया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल शिवसेना, DMK, RJD, समाजवादी पार्टी और जनता दल सेक्युलर के कायदीन के साथ गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुलाकातों के बावजूद BJP और कांग्रेस के एक मुतबादिल की तश्कील पर कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ था। KCR और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के दरमियान हुनूस कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरों बिलतरतीब नवीन पटनायक और YS जगन मोहन रेड्डी से भी TRS सरबराह की मुलाकात नहीं हुई। अप्रैल में मुनक्किदा TRS के प्लेनरी के दौरान भी चीफ मिनिस्टर ने इस ताल्लुक से इशारे दे दिए थे। पार्टी के 21 साल की तकमील पर मुनक्किदा प्लेनरी के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कौमी सतह पर नई पार्टी की तश्कील का इशारा दिया था, जिसके दौरान चंद अरकान असम्बली ने तजवीज़ पेश की थी कि TRS को DRS में तब्दील किया जाए ताकि माफ कीजिएगा TRS को BRS में तब्दील किया जाए ताकि चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर सरगर्म रोल अदा कर सके। चीफ मिनिस्टर और सदर TRS के चंद्रशेखर राव को दिल्ली में 15 जून को अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में KCR को एक मकतूब रवाना किया। बताया गया है कि सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के सिलसिले में अपोजिशन जमातों की जानिब से एक उम्मीदवार मुकाबले में उतारा जाने वाला है। इस सिलसिले में ममता बनर्जी मुख्तलिफ इलाकाई जमातों के सरबराहान और चीफ मिनिस्टर्स के साथ दिल्ली में एक इजलास मुनक्किद करने वाली हैं। इस इजलास में 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के अलावा कौमी जमातों के 22 कायदीन को ममता बनर्जी ने इंफरादी तौर पर दावतनामे रवाना किए हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि इन दिनों हम मजहबी जुनूनियत जात पात की जुनूनियत से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही है। किसी का भी भगवान एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की तरगीब नहीं देता। खम्मा में पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत के बाद सरदार पटेल स्टेडियम में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर नौजवानों को सोचने की जरूरत है। आज दुनिया भर में जिस मौजू पर बहस व मुबाहिसे हुए हैं, उस पर भी गौर व करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज बाद नमाज जुमा 25 करोड़ मुस्लिम भाइयों ने मुल्क भर में नाराजगी का इजहार किया। उनमें नाराजगी क्यों पैदा हुई, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। फिल वक्त मुल्क में ओछे बयानात कौन दे रहे हैं, इस बात से हर कोई वाकिफ है। उन्होंने कहा कि आज भी मुल्क के कई मौज़ूआत में पानी और बखी की सहूलत नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बच्चों को मुलाजिमतें फराहम करने की सोच रखनी चाहिए, लेकिन मजहब जात पात के नाम पर ओछी सियासत करते हुए खुशहाल मुल्क में तफरके की आग लगाते हुए उस आग से चारोट हासिल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंद अंदाज में तरक्याती कामों को अंजाम देने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। మార్చివేస్తే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో
మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రోజు అక్కడ ఒక అందమైన తీగల వంతెన ప్రతిరోజు 1000-2000 మంది వాకింగ్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అదొక్కటి చాలు మన పనితనం ఏందో మన సమర్థత ఏందో చెప్పేదానికి. ఇప్పుడే ఎంపీ గారు చెప్తా ఉన్నారు, ఎండాకాలం వచ్చిందంటే భయం వేసేది, ఎక్కడ పోతే మహిళలు బిందులు పట్టుకుని అడ్డం తిరుగుతారో, ఎక్కడ పోతే సబ్ స్టేషన్ ముందు ధర్నా వచ్చి కరెంటు లేక అవస్థలు పడాల్సి ఉంటుందో అనే పరిస్థితి ఉండేది. ఈరోజు ఆ బాధ లేదు. అజయ్ గర్వంగా చూపెడుతున్నాడు, పైన హెలికాప్టర్లో వస్తుంటే ల్యాండ్ అయ్యే ముందు ఆ పైలట్కి చెప్పినాడు, అయ్యా మా మున్నేరు చుట్టూ 2 రౌండ్లు కొట్టు అన్నాడు. నాకు అర్థం కాల, ఏందు పెడతాడు అబ్బా, చూపెడితే అక్కడ చూపెడుతున్నాడు, అన్నా ఇక్కడ ప్రకాష్ నగర్ దగ్గర చెక్ డ్యామ్ కట్టినాము, ఆ చెక్ డ్యామ్ వల్ల 1/2 కిలోమీటర్ పాటు బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు నిల్చున్న ఎర్రటెండలో ఇంకో చెక్ డ్యామ్ కట్టుకొని 2 వైపులా బ్రహ్మాండంగా చక్కగా చేసుకొని ఒక అందమైన మున్నేరు రివర్ ఫ్రంట్ చేయాలనేది నా కళ. తప్పకుండా మీరు ఆశీర్వదించాలా, కేసీఆర్ గారికి చెప్పాలా అని అంటుంటే ఆనందం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఒక మంత్రిగా, ఒక శాసనసభ్యుడిగా తనకున్న తపన, నా నియోజకవర్గం బాగుండాలి, నా ప్రజలు బాగుండాలి, నా నియోజకవర్గం అందంగా తయారు కావాలి, రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ 1 గా కావాలనే తపన ఉన్న నాయకుడు మీకు దొరకడం మీ అదృష్టం అనే మాటని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. చూస్తూ ఉంటాను నేను ఆయన్ని, సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటా, ఇంకా టీవీలో చూస్తూ ఉంటా. సైకిల్ వేసుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు, సైకిల్ వేసుకుని గల్లీ గల్లీ తిరుగుతున్నాడు, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు తీసుకుని ఇంటికి పోయి లబ్ధిదారులకు ఇస్తా ఉన్నాడు. सीएमआरएफ मुख्यमंत्री रियासती वजीर केटी रामाराव के दौरे खम्मम के मौके पर पीडीएसयू कारकुनों ने उनके कारों के काफिले को रोकने की कोशिश करते हुए हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव और केटीआर के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस वसूल करने वाले मैनेजमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें और रियासत भर के तमाम खानगी स्कूलों में एक ही फीस मुतयन करें। पुलिस ने पीडीएसयू के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाबू वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने पूछा कि गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान बीजेपी के कायदीन उनकी औलादों के मकानात पर कितने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे मारे गए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये सवाल किया। केटीआर जो तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे से बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। इसी सिलसिले के एक ट्वीट में आज उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान बीजेपी के कायदीन उनकी औलादों के मकानात पर कितने ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे मारे गए। क्या सबके सब बीजेपी वाले सत्य हरिश्चंद्र के रिश्तेदार हैं। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने वजीर आईटी व इंडस्ट्रीज तारक रामाराव की साख को मुतासिर करने और शबिया को बिगाड़ने वाले बयानात या सोशल मीडिया पोस्ट जारी न करने की बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को हिदायत देते हुए उबूरी अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के सेकंड एडिशनल चीफ जज ने इस सिलसिले में एक इंजंक्शन ऑर्डर भी जारी किया, जिसके तहत बंडी संजय के अलावा दीगर कायदीन को भी हिदायत दी गई है कि वो सोशल मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जलसे आम, इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केटीआर की हतक इज्जत के बयान न दें। बताया गया है कि वजीर केटी रामाराव ने बंडी संजय के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि 11 मई को ट्विटर पर बंडी संजय ने उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए थे।
इस खुसूस में वजीर मौसूफ ने वकील के जरिए बंडी संजय को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटों के अंदर गैर मशरूत माजरत ख्वाही का मुतालबा किया था। तमाम बंडी संजय की जानिब से माजरत ख्वाही ना करने पर इस मामले को सिटी सिविल कोर्ट से रुजू किया गया था, जिस पर कोर्ट ने ये उबूरी अहकाम जारी किए। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने असातिज़ा की 20,000 मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के नाम एक खुला मकतूब जारी किया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में महकमे तालीम का शोबा मुकम्मल तौर पर गैर कारकर्द हो गया। असातिज़ा की तनख्वाहों को वक्त पर अदा नहीं किया जा रहा है। असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, जिससे असातिज़ा बरादरी ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के लिए शुरू करदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर खर्च की जाने वाली रकम में 75% रकम मरकजी हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत रियासती हुकूमत ने 3,497 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जिसमें से मरकजी हुकूमत ने 2,700 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन कहीं भी मरकजी हुकूमत का नाम नहीं लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम को रियासती हुकूमत के प्रोग्राम के तौर पर पेश किया जा रहा है। बंडी संजय ने खानगी स्कूलों के फीस पर कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया। इस सिलसिले में खुसूसी कानून तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जारिया साल जनवरी में चीफ मिनिस्टर ने खानगी तालीमी इदारों को फीस पर कंट्रोल रखने के लिए एक खुसूसी कानून लाने का ऐलान करते हुए काबीना में इसे मंजूरी दी थी और इस पर एक कमेटी प्रोफेसर तिरुपति राव की क़यादत में तश्कील दी गई, लेकिन पता नहीं उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है या नहीं। उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारे 20 से 40% फीस में इजाफा करते हुए गरीबों और मुतवस्सित तबका के अफराद को परेशान कर रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना के महिला दरबार को एक सियासी दरबार करार देते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर राजभवन को एक पार्टी के दफ्तर में तब्दील करने का इल्जाम आयद किया। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि राजभवन में एक सियासी तकरीब मुनक्किद करते हुए गवर्नर ने सियासत में खराब मिसाल कायम की। इस किस्म का कदम मुल्क भर में कहीं भी नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अवाम को दरपेश तमाम मसाइल की यकसोई कर रहे हैं और अवाम की तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर इंतजामिया फराहम किया जा रहा है। जो गवर्नर कल महिला दरबार बोल के लगाया, बहुत गलत चीज़ है। वो कोई स्टेट भी नहीं है। अगर उनको ऐसा करना बोले तो बीजेपी वाला पहला दूसरा 28 स्टेट में करना, दूसरा बीजेपी का 19 स्टेट में जो रूलिंग कर रहे वहाँ पे करना, करके बाद में इधर तेलंगाना में करो, लोग एक्सेप्ट करते। जो भी है उन्होंने कर रहे राज्यांग विरुद्ध है। वो जो भी उन्होंने पहला दरबार लगाया वो सही नहीं है। थोड़ा बीजेपी कांग्रेस मुलाकात होके थोड़ा बीजेपी का लेडीज और कांग्रेस का एमएलएस वाइफ्स भी आके कंप्लेंट दे दिया, वो सही नहीं है, राज्यांग विरुद्ध है। ऐसा करना यहाँ पे तेलंगाना लोग अगेंस्ट कर रहे हैं उसको। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बोला, गुजरात में उन्होंने जब सीएम था तब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था 2011 में, जब उन्होंने ये बगैर पॉलिटिक्स का लोगों को गवर्नर लगाना बोल के जब बात निकाले, वीडियो भी है उसका, हमने प्रेस मीट में बताया। हम बोल रहे अगर उस दिन आप ऐसा बोले, आप सीएम था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेटर दिया पॉलिटिक्स लोगों को गवर्नर नहीं रखना बोल के, जो सरकारी या कमीशन ऊंच कमेटी दिखाया सो लोगों को गवर्नर लगाना बोल के बोला। उस दिन उन्होंने बोला, जो बोलने में उन्होंने नहीं रहता, फिर अभी उल्टा बोल रहा। अभी ये ईबी, ईडी, सीबीआई, आईटी लोगों को कैसा यूज कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ये 8 साल में पूरा दूसरा एनसीपी शरद पवार लगो, और ये कर्नाटक में डीके शिव कुमार, और मुंबई में अनिल और सत्येंद्र और संजय राउत, ऐसा लोगों को ईडी, आईटी और सीबीआई से अगेंस्ट करे उसको। अभी गवर्नर का राजभवन को यूज कर रहे, 4th ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जैसा राजभवन को यूज करे, गलत है, लोग अगेंस्ट कर रहे। आगे इलेक्शन में उसको दिखा देते, ये सही नहीं है बोल। थैंक यू। जो गवर्नर कल महिला दरबार बोल के लगाया, बहुत गलत चीज़ है।
पल्ले प्रगति प्रोग्राम के मौसर निफास के सबब तेलंगाना के बहुत से गांव मुल्क के दूसरे रियासतों के लिए मिसाल बन गए हैं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना जागृति की सदर व रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने आज बांसवाड़ा में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करते हुए किया। इस तकरीब में उनके हमरा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वुजरा एरबली दयाकर राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ फलाही और बहबूदी कामों के आगाज में ताखीर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी रियासत तेलंगाना में फलाही और बहबूदी स्कीमात जैसे आसरा पेंशन, रैतु बंधु, रैतु बीमा और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात बदस्तूर जारी रही और जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि एक घर जिस तरह साफ सुथरा रहता है, उसी तरह मुकम्मल गाँव को भी साफ सुथरा वो सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आगाज किया। कविता ने कहा कि देहातों की जामे तरक्की भी वज़ीर आला केसीआर की अवलीन तरजीहात में शामिल है। 13 जून को राहुल गांधी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश होंगे। उसी रोज और उसी वक्त यानी पीर के रोज तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन भी हैदराबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर धरना देंगे। टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब किया। मुख्तलिफ कायदीन से मुशावरत की गई। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कैडर ईडी के दफ्तर के सामने उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक राहुल गांधी पूछ-गुछ के लिए एजेंसी के दफ्तर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस कायदीन नेकलेस रोड पर जमा होंगे, जहां पे इंदिरा गांधी का मुजस्समा है। वहां से बशीरबाग में ईडी के दफ्तर तक वो एक रैली की शक्ल में जाएंगे और वहीं धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तेलंगाना के क़याम के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से तेलंगाना का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ है, इसलिए सभी कांग्रेस कैडर इस धरने में शामिल हो। उन्होंने कहा कि ईडी की जानिब से जो नोटिसें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजी गई हैं, वो दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान इन नोटिसों के जरिए भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। మైనారిటీ తీరని ఆడపిల్లల మీద ఈ రకమైన గ్యాంగ్ రేపులు చేస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి జూబ్లీ హిల్స్ రేప్ సంఘటనలో మా విద్యార్థి విభాగం ఎన్ఎస్వై, మా యువజన విభాగం, మా మహిళా విభాగం, ముఖ్య కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కూడా వివిధ రూపాలలో నిరసన తెలపడం జరిగింది, ధర్నాలు చేయడం జరిగింది, ముట్టడి చేయడం జరిగింది. అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం మూలుగుతలేడు. ఎందుకో ముఖ్యమంత్రి గారు ముక్కు మూసుకొని కూర్చున్నాడు. ఇంత పెద్ద దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించి, భరోసా కల్పించి, హైదరాబాద్ నగరంలో ఉండే మధ్యతరగతి వాళ్లకు, ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు నమ్మకాన్ని కలిగించే మాటలు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడాలి. సంఘటన జరిగిన మరుక్షణం అధికారులతో సమీక్ష చేసి సంబంధిత శాఖ మంత్రిని పిలిపించి విచారణ చేయించి సంఘటన మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో చర్యలు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉండే. ప్రత్యేక కోర్టు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా 100 రోజుల్లోనే నేరస్తులకు శిక్ష పడే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పి నేరగాళ్లను భయపెట్టే విధంగా చర్యలు ఉండాల్సిన అవసరం ఉండే. ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో మాట్లాడినారు, ఆడపిల్లల వైపు కళ్ళెత్తి చూడాలంటే లాగులు తడవాలని అసెంబ్లీలో చెప్పాడు. నేను ఇవాళ అడుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు, నీ పార్టీ వాళ్ళు, నీ పుత్తుల పార్టీ అయిన ఎంఐఎం వాళ్ళు రేపులు చేసినా కూడా మీ మాట పెగలదా? ఇంత అరాచకంగా, పాశవికంగా గ్యాంగ్ 12 जून को मुनक्किद होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को मुलतवी करने का मुतालबा करने पर तेलंगाना के एनएसयूआई के सदर बालामुरी वेंकट को पुलिस ने हैदराबाद में हिरासत में ले लिया। उनको बदजा नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वेंकट ने टेट को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज का इंतबाह दिया था। उनका कहना है कि कोरोना की सूरत हाल स्कूल की मुनासिब तौर पर न चल पाने की वजह से टेट को मुलतवी किया जाए। एक और बड़ी वजह उन्होंने बताई कि 12 जून को ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक इम्तिहान होने वाला है। ऐसे में एक ही रोज़ 2 इम्तिहानात मुनक्किद होने की वजह से कई उम्मीदवार इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लिहाजा उन्होंने टेट को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। तेलंगाना की गोल्डन
पंच गर्ल निखत जरीन एक बार फिर फॉर्म में आ गई है। वो हाल ही में आलमी खवातीन की बॉक्सिंग चैंपियन बनी थी और अब इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बना ली है। निखत ने इसके लिए क्वालिफाइंग मैचेस में हरियाणा की मीनाक्षी पर मुकम्मल तौर पर गलबा हासिल किया, उन्हें 0-7 से शिकस्त दी। पूरे मैच में मुकम्मल कंट्रोल में नजर आते हुए निखत जरीन ने अपने हरीफ को जोरदार मुक्के लगाए। हरीफ ने उन पर एक भी मुक्का वो नहीं लगा सकी। इस कामयाबी ने निखत जरीन को कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बनाने का मौका दिया। नोटों की बारिश के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ गश्त कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान शादी की बारात पर नोट उड़ा रहा है और ये मंजर देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो नोटों की बारिश हो रही हो। ये वाकया कहीं दूर का नहीं बल्कि शहर हैदराबाद का है। पुराने शहर के गुलजार हाउस के करीब रात देर गए शादी की बारात में एक नौजवान ने गुलजार हाउस पर चढ़कर करेंसी नोटों को उड़ाया। ये करेंसी के नोट्स 20 और 500 रुपए के हैं। ताहम इसकी उन्हें तस्दीक नहीं हुई कि ये करेंसी नोट असली है या नकली। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि दौलत की फरावानी हो तो इस तरह इसे उड़ाने के बजाय गरीबों और मुस्तहक अफराद में तकसीम किया जाए। क्या ऊपर वाले ने दौलत दी है तो इसे दोनों हाथों से लुटाया जाएगा। एक तरफ गरीब लोग एक वक्त के खाने को तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ दौलतमंद तबका दौलत को लुटा रहा है। इस तरह के और भी कई कमेंट्स किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि रियासत में साइबर क्राइम्स के केसेस पर और भी मौसर तरीके से काबू पाने के मकसद से महकमे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी शोबे का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के शोबों, नामवर IT इदारों, IIT, IBM जैसे इदारों के इश्तराक से इस मरकज़ का बहुत जल्द आगाज़ किया जाएगा। DGP ने साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी के ज़ेरे उन्वान हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मुनक़िदा एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने साइबर क्राइम्स पर काबू पाने से मुतालिक शऊर बेदारी पर मबनी पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम्स पर काबू पाने के लिए तेलंगाना में खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर 800 से ज़ायद मुलाजमीन पुलिस और ओहदेदारों को साइबर वॉरियर्स के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 10 साल के दौरान दरपेश चैलेंजेस को नज़र में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी कायम किया जा रहा है। Cyber safety is an issue of national security. It's a concern for all of us. It's a concern for the nation. It's a concern for the entire humanity at large. We are fast traveling into this digital life. There is no way we can stop it. There is no way we can go back. The best way is to prepare ourselves and transform ourselves to be empowered individuals who can handle this digital space safely, productively, and in a manner that it is useful to humanity, not as a destructive tool as sometimes it's used. So as a part of this responsibility, the government of Telangana, the Telangana police, we have been taking a series of measures. It's not only, investigation of crimes and detection of crimes. It's only just a minuscule portion of what we do. We are trying to build institutions. जिले वारंगल के चारबौली इलाके में मकान के गिर पड़ने के नतीजे में 2 मजदूरों की हलाकत का खदशा है। ये वाकया हफ्ते को पेश आया। 2 दीगर जख्मियों में एक खातून भी शामिल है, जिसको इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजारगंज पुलिस के मुताबिक ये मकान बोसीदा था। पुलिस, SDRF के अलावा बल्दिया और फायर ब्रिगेड की टीमों ने वहां पहुंचकर राहत काम अंजाम दिए। शुबा किया जा रहा है कि मजदूरों ने इस इन्हदाम के वक्त किसी भी किस्म के एहतियाती इक़दाम नहीं किए। TRS लीडर प्रदीप राव ने मकाम का मुआयना किया और महलूकीन के वसा से ताज़ियत का इजहार किया। शहर से गाड़ियों की चोरी करके उन्हें फरोख्त कर देने वाले एक गिरोह का चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 53 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली, जिनकी लागत 15 लाख
20,000 रुपये बताई गई है। मुलजिमीन की शिनाख्त 30 साल एम श्रीकांत मोहन साकिन बुलंगपेट, 25 साल एम गणेश साकिन केशमपेट और 23 साल एस श्रीशैलम के तौर पर की गई। इसका ताल्लुक भी केशमपेट से बताया गया। डीसीपी साउजोन साई चैतन्या ने बताया कि मुलजिम नंबर 1 श्रीकांत नकली चाबियों की मदद से गाड़ियों की चोरियां करने में माहिर है। उस वक्त की अवलीन सातों में 4:30 या 5 बजे गलियों में गश्त करते हुए उस वक्त गाड़ियों का सरकार करता था जब लोग गहरी नींद में होते। बाद वो अपने साथियों को मसरूखा गाड़ियां दे दिया करता था, जिसे वो ये कहते हुए शहर के बाहर फरोख्त करते कि इन गाड़ियों को फाइनेंस की रकम न अदा करने पर जब्त किया गया है। बहुत जल्द पेपर सवाली किए जाएंगे। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। जहांगीर भाई ऐसे लेके चले जाते ऐसे लेके चले जाते अरे भाई चलो बेस्ट टीवी अरे यारो सबको गुड आफ्टरनून। चंद्रयानगुड़ा पुलिस ने 3 व्हीकल चोरों को पकड़ा था। उनका नाम है माचेला श्रीकांत मोहन, माविला गणेश, सतीश श्रीशैलम। इन तीनों से 53 व्हीकल का रिकवरी हुआ। ये सारी लाविश लाइफस्टाइल के लिए एडिक्टेड हो गया तो इजी मनी कमाने के लिए ये व्हीकल चोरी करने का काम किया। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है, सुबह जब 4:30-5 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद पे होते हैं आके आइडेंटिफाई करके व्हीकल्स को कहाँ है, 2 व्हीलर स्पेसिफिकली, उसमें भी कुछ व्हीकल्स है जिसका स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, शाइन जो बाइक्स है उसका फॉल्स की से निकालने का तरीका निकाला इन लोग। और जहाँ व्हीकल मिलते हैं आके वो खोल के A1 जो माचेला श्रीकांत मोहन है इसमें व्हीकल का चाबी खोल के लेके जाने पे एक्सपर्ट है। वो व्हीकल को चोरी करके A2 और A3 जो है माविला गणेश और सतीश श्रीशैलम को दे देते हैं। ये दोनों जाके ये व्हीकल जो चोरी हुआ व्हीकल उनको जाके शादनगर, चौलापल्ली, केशमपेट वगैरह जो रूरल एरियाज में वहाँ पे बेच देते कि ये बोल के कि ये फाइनेंस से रिकवरी हुआ व्हीकल है, उनका पेपर हल्लू आगे वाले टाइम पे दे देंगे बोल के ये व्हीकल बेच देते थे। तो ये इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है। तो हमारा ऑफिसर्स ये व्हीकल चोरी हो रहा तो हमारा जो DSI है गौस खान स्पेशल इंटरेस्ट लिया और व्हीकल चेकिंग करते हुए कल शाम को 4:30 बजे महबूब नगर क्रॉस रोड पे ये अक्यूज को थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में घूम रहा था, उनको पकड़ के पूछताछ किया, व्हीकल का डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने के लिए देखा तो तब पता चला वो व्हीकल चोरी व्हीकल पे जा रहा है। तो जब क्वेश्चन करने लग गया तो ये सारी पूरा टीम के बारे में उसने बताया और जितने भी व्हीकल्स तो बाहर बेचा उनका भी डिटेल्स दिया। तो सारी व्हीकल्स को हम लोग लेके आए और सारी 53 टोटल व्हीकल्स को रिकवर किया। उसमें है 11 व्हीकल्स हैदराबाद कमिश्नरेट से चोरी हुआ था, 18 व्हीकल्स राजकोट कमिश्नरेट से चोरी हुआ था, 17 व्हीकल्स हैदराबाद से और बाकी जिले से 7, वैसे कुल मिला के 53 व्हीकल्स चोरी हुआ था। वो सारी व्हीकल्स हमने रिकवर किया और सभी लोग को हम यही पुलिस की साइड से एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट आपकी एरिया पे घूमते रहे या वैसे लगे प्लीज़ इन्फॉर्मेशन तुरंत हमको पहुँचान करें ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। जुनूब मगरिब मानसून ने वसती बहरिया अरब कोंकण बशमुल मुंबई मध्य प्रदेश के बाज़ हिस्सों के साथ साथ कर्नाटका के मजीद बाज़ हिस्सों में पेशरफ की है। महकमे मौसमियात ने बात बताई अपने बुलेटिन में। उसने कहा कि शुमाली बहरिया अरब कोंकण के बकिया हिस्सों, गुजरात के बाज़ हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर हिस्सों, मुकम्मल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना के बाज़ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, मगरबी वसती व शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में आइंदा 48 घंटों के दौरान उसके मजीद पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।